नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं महाराष्ट्र की संपूर्ण 288 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक एवं ताज़ा सर्वे। बिना समय जाया करे सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अहिल्या नगर की। इसमें विधानसभा की सीटें 12 है। इन 12 सीटों में से भाजपा गठजोड़ को 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एमवीए को 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों अगले क्षेत्र की बात करें अकोला की, अकोला विधानसभा की सीटें 5 है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 1, वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 4 सीट जा सकती है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीटों की। भाजपा गठबंधन को 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए को भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें छत्रपति सांबरजी नगर की। यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें 9 है, जिसमें से भाजपा गठजोड़ को 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए को 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें बिड जिले की 6 विधानसभा सीटों की। इन 6 सीटों में से भाजपा गठजोड़ को 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीटों की, तो ओपिनियन पोल के अनुसार 3 की 3 सीटें भाजपा गठबंधन समेट सकता है। वहीं एमवीए और अन्य की बात करें तो एमवीए और अन्य को दोनों को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बुल्ढाना की बात करें तो बुल्ढाना में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा गठजोड़ को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें चंद्रपुर की, तो चंद्रपुर में कुल विधानसभा सीटें 6 है। यहाँ से भाजपा गठबंधन को 2 सीटें, वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अगला क्षेत्र निकल गया था धुले जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से भाजपा गठजोड़ को 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों के बारे में, तो गढ़चिरौली की 3 सीटों की बात करें तो भाजपा गठबंधन को 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 1 सीट, वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आगे दोस्तों बात करें गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीटों की। यहाँ से भाजपा गठबंधन को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें हिंगोली की। हिंगोली में विधानसभा की सीटें 3 हैं, जिसमें से भाजपा गठजोड़ को 1 सीट, वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 2 सीट, वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला क्षेत्र निकल का आता है जलगांव की बात करें तो विधानसभा की सीटें कुल 11 है। इनमें से भाजपा गठजोड़ को 4 सीट, वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर 288 विधानसभा सीटों में से 82 सीटों पर चर्चा कर ली है हमने, जिसमें भाजपा गठबंधन को 41 तो वहीं एमवीए को भी 41 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला बन रहा है। तो वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आगे बात करें दोस्तों जलना जिले की 5 विधानसभा सीटों की। यहाँ से भाजपा गठजोड़ को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें कोल्हापुर की विधानसभा सीटों 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठजोड़ को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को यहाँ से 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें लातूर जिले की 6 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लातूर जिले की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा गठजोड़ को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को यहाँ से 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी गठजोड़ को यहाँ से 2 सीटें, वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे बात करें मुंबई की कुल मिलाकर 26 सीटों की, तो 26 में से भाजपा गठबंधन के खाते में 19 सीटें नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आगे बात करें नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीटों में से
यहाँ से भी भाजपा गठबंधन को 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को यहाँ से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें नांदेड़ जिले की 9 सीटों विधानसभा सीटों की, तो यहाँ से भाजपा गठजोड़ को 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ से भाजपा गठजोड़ को 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 4 में से 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें नासिक की 15 सीटों की, यहाँ से एमवीए गठजोड़ को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा गठजोड़ की बात करें तो भाजपा गठजोड़ को यहाँ से 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को नासिक से 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगले क्षेत्र धाराशिव जिले की 4 विधानसभा सीटों की, यहाँ से भाजपा गठबंधन को 1 सीट, वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर ली जाए अगला जिला निकल कर आ रहा पालघर की 6 विधानसभा सीटों की, तो भाजपा गठजोड़ को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला निकल कर आ रहा है परबानी की कुल मिलाकर 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आता है पुणे। कुल मिलाकर 21 सीटों की बात करें तो भाजपा गठजोड़ को यहाँ से 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें रायगढ़ जिले की कुल मिलाकर 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को यहाँ से भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आता है रत्नागिरी की कुल मिलाकर 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को यहाँ से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आता है सांगली की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को भी यहाँ से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आता है सतारा जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 6 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को यहाँ से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें वर्धा जिले की 4 सीटों की, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर हमने 246 विधानसभा सीटों पर चर्चा कर ली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 131 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 111 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ अभी तक 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक भाजपा गठजोड़ आगे चल रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से भाजपा गठजोड़ को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें सोलापुर जिले की 11 विधानसभा सीटों की। इन 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है थाने की बात करें तो 18 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है वासिम जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है यवतमाल की 7 सीटों में की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को यहाँ से 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर 288 सीटें हैं। 288 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे भाजपा गठजोड़ को 160 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एमवीए की बात करें तो एमवीए को 124 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य को जा सकती है 4 ओपिनियन पोल के अनुसार।
तो दोस्तों आपकी राय हम नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।